हिमाचल मधुर आवाज के बादशाह अनिल पुंज ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ विविध भारती अपनी मधुर आवाज़ों से हर रोज़ लाखों लोगों को आनंदित करते हैं। आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे पूछते हैं हिमाचल के साथ आपका क्या संबंध है। नमस्कार जी। हिमाचल से हमारा संबंध बचपन से है और बचपन इस तरह से कि जिस घर में मैं पला बड़ा हुआ हूँ उस घर की नींव जो है वो कांगड़ा से जुड़ी हुई है। आधार कांगड़ा का है। तो कांगड़ा वादियों से जुड़ी हर एक बात, हर एक वो कहानी जो है, जो धौलाधार से जुड़ी है, कांगड़ा के कल्चर से जुड़ी है, कांगड़ा के प्यारे और खूबसूरत लोगों से जुड़ी है, वो सभी बातें जो हैं बचपन से आज तक हमारे साथ यूं ही चल रही हैं। इसी वजह से हमारा जो जुड़ाव है मेरा, वो हिमाचल में जन्म ना होते हुए भी हिमाचल के साथ बहुत ही गहरा जुड़ा है। पूंज जी, यहाँ तक इस पहुँचने में आपका कैसा सफ़र रहा? रेडियो तक पहुंचने का सफर जी जो सर, है कैसा रहा? बचपन से जो मेरे दादाजी हैं दुर्गादास कासर जी स्वर्गीय, वो कांगड़ा को बिलोंग करते थे। एक बहुत अच्छे शायर थे और वहाँ कांगड़ा में उनकी एक पहचान थी। लोग उनको बहुत मान देते थे। वो जो शायर थे उनको शायरी के साथ साथ लेखन का बहुत शौक था और बचपन से हमने उन्हें लिखते हुए, अच्छी शायरी करते हुए, पढ़ते हुए सुना। समझ तो नहीं आता था, लेकिन फिर उनसे पूछते थे, वो बताते थे। उर्दू भाषा की जानकारी उन्हें बहुत अच्छी थी। तो वहाँ से मुझे लगता है कि हमारे अंदर उस तरह की कोई ना कोई जो थोड़ा बहुत गुण है वो हमें दादा से मिला। और फिर जो मेरे पिताजी हैं वो खुद सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ जुड़े रहे। उन्हें बहुत शौक था लिखने का भी, अच्छी बातें बताने का, अच्छी बातों को किस तरह से प्रस्तुत करना है ये वो हमसे शेयर किया करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हैं हमारे जीवन में बचपन से आती रहीं और जब हम बड़े हुए तो धीरे धीरे मुझे गाने का शौक हुआ। गाने के शौक से मुझे स्कूल स्तर पर छोटे मोटे फंक्शंस में भागने का मौका मिला, डिबेट्स में, नाटकों में भागने का मौका मिला। बचपन में स्कूल में जो स्कूल बेंचेस होती हैं उनकी स्टेज बना के हम सब बच्चे आपस में ही प्रोग्राम किया करते थे। और धीरे धीरे तब मुझे लगा कि क्यों नहीं मुझे भी ऐसे एक फील्ड में जाना चाहिए जहां आवाज़ का काम हो, लोगों से मुखातिब होने का काम हो। तो वो तब मेरे मन में ये आया। और रेडियो मैं बचपन से बहुत सुनता रहा। मेरी माता जी रेडियो बहुत सुनती थी। धीरे धीरे ये सब बातें कहीं ना कहीं आपके भीतर उतर जाती हैं और ये आपका एक तरह से साथ देती हैं, आपकी सफ़र की हम सफ़र बनकर चलती हैं। तो ये जो कारण मैंने आपको गिनाए, ये कारण थे रेडियो तक पहुंचने के। हिमाचल संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हिमाचल की संस्कृति तो मैंने आपको बताया ना कि बचपन से ही रूबरू होते रहे हैं और आज इतने बड़े हो गए हैं और इस संस्कृति से हमारा और भी गहरा नाता हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, केवल मेरा नहीं, जो हमारी अगली पीढ़ी है, यानी मेरे जो बच्चे हैं, वो भी हिमाचली संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हालांकि उनका जन्म यहाँ चंडीगढ़ में हुआ, पंचकूला में हुआ, लेकिन आज भी वो जो जड़ें चलती आ रही हैं उन जड़ों से हम बिल्कुल विमुख नहीं हुए, कटे नहीं। उन जड़ों को उसी भावना से हम सींचते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। और यही कारण है कि जो हमारी नई पीढ़ी है, यानी मेरे जो बच्चे हैं, वो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पिताजी कांगड़ा की हर एक बात को शेयर करती हैं। छोटी छोटी बातें मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत विस्तार से हो जाएगा, लेकिन वो जो सब बातें हैं वो कहीं ना कहीं हिमाचली संस्कृति को दर्शाती हैं। हिमाचली संस्कृति की आधार क्या है, किस तरह से अपनापन है, इस संस्कृति का एक भोलापन है, जो देवभूमि इसे कहा जाता है, किस तरह से ये आत्मा, परमात्मा, लोगों में विश्वास जो होता है, अपनापन जो होता है, जो मिठास होती है, मधुरता जो है, कोमलता है, सौम्यता है, वो इस संस्कृति में मुझे बचपन से नजर आता रहा है। हिमाचल के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो, संदेश क्या देना चाहते हो? हिमाचल के लोगों को मैसेज मैं यही देना चाहता हूं कि
आज जो नवयुवक है हिमाचल का, वो दूर दूर तक फैल चुका है। कांगड़ा के नौजवानों की बात करें तो आप हैरान होते हैं कि ग्लोबली तौर पे कहां से कहां वो पहुंच गए हैं। बहुत तरक्की की है, अच्छी बात है, तरक्की करनी चाहिए। हिमाचल का नाम हमेशा सर्वोपरि रहे, ये हिमाचलियों का काम है। लेकिन वो जहां भी रहे, मैं ये कहना चाहता हूं, वो अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आज जैसे हमें यहाँ कभी मौका मिलता है हिमाचली संस्कृति से जुड़ने का, तो किस तरह से नौजवान जो हैं वो सब कुछ भूलकर उसी रंग ढंग में हिमाचल की संस्कृति में शामिल हो जाते हैं। चाहे वो हिमाचली धाम हो, लोगों का मिलना हो, पहरावा हो, बोली हो। बोली में एक ऐसी मिठास है कि ये हर एक आदमी को अपना बनाने में कामयाब हो जाती है। इतना आकर्षण है, इसे नहीं छोड़ना है, इसे नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम इसे भूल गए तो फिर हम कौन हैं, हम ये भूल जाएंगे। पंचकूला में आयोजित हिमाचली धाम में शिरकत की अनिल पुंज ने हिमाचली संस्कृति को लेकर क्या कहा, तो सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस अवसर पर। यहाँ जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं राकेश शर्मा जी, जो एक जाने माने इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक ऐसा शानदार प्यारा व्यक्तित्व है जिसे मिलकर आप यूं कह लीजिए कि आप हिमाचल से मिल लिए। और उनको मिलने के बाद ऐसा कभी नहीं लगा कि भाई आप किसी नए व्यक्ति से मिले, लगता है कि बरसों पुराना नाता है। तो ये कारण है वो हिमाचली जो टच है ना, अपनापन जो है संबंधों को बनाने में, वो उनमें है। तो वो उन्होंने जब मुझे इनवाइट किया हिमाचली धाम के लिए, हिमाचली संस्कृति के प्रोग्राम में, बाबा बालकनाथ जी का ये प्रोग्राम था और साथ में वो धाम था, तो धाम का नाम सुनते ही हम पार्टी तो छोड़ सकते हैं, लेकिन धाम अगर कोई हमें इनवाइट करता है तो लगता है कि हिमाचल ने बुला लिया हमें। तो हिमाचल ने उस धाम के कारण हम वहां पहुंचे और हिमाचल संस्कृति से जुड़े लोगों से मिलना हुआ। बहुत देर बाद लोगों से मिलना हुआ तो लगा कि पूरा हिमाचल वहां उतर आया है। और राकेश जी ने विशेष रूप से मेरे पिताजी को वहां आमंत्रित किया था। उसका एक कारण ये रहा कि मेरे पिताजी जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं, कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। ये अलग बात है कि उनकी कर्म भूमि चंडीगढ़ रहा, लेकिन चंडीगढ़ में रहते हुए वो सब काम करते हुए 80 साल की उम्र आज उनकी हो चुकी है। इसके चलते हुए भी वो हिमाचल को, कांगड़ा की वादियों को, धौलाधार की वो रेंज जो हमेशा उन्हें आकर्षित करती रही है, वो कभी नहीं भूले। आज भी जब कोई कांगड़े का व्यक्ति मिलता है तो कांगड़े की बातें इतनी शुरू हो जाती हैं कि वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। तो इन सब बातों को हम बचपन से सुनते आ रहे थे और बहुत सारे किस्से थे उनके। तो उन्होंने इन किस्सों को, इन कहानियों को, वहां से जुड़ी हर एक याद को एक शॉर्ट स्टोरीज के रूप में उनको उतारा, एक किताब के रूप में उतारा, जिस किताब का नाम है उजाले अपनी यादों के, जिसमें उन्होंने अपने बचपन की यादों को कहानियों का रूप दिया है। बचपन से लेके आज तक, रिटायरमेंट तक, उन्होंने क्या देखा, जिंदगी से क्या सीखा और क्या उनको मिला, क्या नहीं मिला, कितना फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, इन सब बातों को के साथ साथ बचपन की जुड़ी यादें जो हिमाचल की हैं वो इस किताब में निहित हैं। इस किताब को हिमाचल के माननीय ग्रामीण और पशुपालन मंत्री जी ने क्या नाम था, वीरेंद्र कंवर जी ने जो लॉन्च किया। हाँ, वीरेंद्र कंवर जी ने, मंत्री महोदय जी के हाथों से, कर कमलों से उस पुस्तक का हमने विमोचन करवाया। ये बड़ी हमारे सौभाग्य की बात है और इस वजह से हम वहाँ उपस्थित हुए तो हमें बहुत ही आनंद आया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये केवल एक सामूहिक इकट्ठ नहीं था, बल्कि सामूहिक अपनापन था जो वहाँ उभर कर आया। हमें बहुत आनंद आया, यही कारण था हमारा वहाँ उपस्थित होने का। जी पुंज साहब, आप कार्य क्षेत्र, आपका कर्म क्षेत्र जो है, कर्म भूमि जो है वो चंडीगढ़ मानी जाती है और पंचकुला में आप रह रहे हैं। और पंचकुला में जो हिमाचली वासी रहते हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, कोई संदेश देना चाहते हैं अपनी हिमाचली संस्कृति को लेकर, इसके विषय में आप बोलिएगा। मैं हिमाचल के लोगों से विशेष रूप से ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वो चंडीगढ़ रहते हैं, पंचकुला रहते हैं, ग्लोबली तौर पे कहीं भी रहते हैं, जब जब उन्हें मौका मिलता है तब वो लोग आपस में इकट्ठा हों, बातचीत करें,
अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे लोकल स्तर पर, चाहे और देश के कोने कोने में जहां कहीं भी वो हैं, वो रहकर उस संस्कृति को बढ़ाने का, उसके प्रचार प्रसार का पूरा पूरा काम करें। और ये क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उस तक इन बातों को पहुंचाना, अपनी संस्कृति को पहुंचाना, ये हमारा दायित्व है और इसे निभाना हमें है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो कामकाज के सिलसिले में, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में कहीं अपने आप को ना भूल जाए, अपनी जड़ों को ना भूल जाए। इसीलिए ना भूल जाए कि ये वही जड़ें हैं जो उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, उन्हें मजबूती देती हैं, उनके आधार को सशक्त बनाती हैं। बढ़िया। तुम अरदास गुरु जी शुक्र करो, गुरु जी शुक्र